गुड इवनिंग। आज मैं अपना अगला वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ओबियसली आज एमपी से थोड़ा ओके, एमपी से हटके इंडिया पर आता। एक्चुअली इंडिया और वर्ल्ड, यूनेस्को का नाम आपने सुना? यूनेस्को का नाम सुना है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी नाम आपने सुना है। क्या, क्यों, कैसे, ये अलग टॉपिक है। लेकिन यदि हम इंडियन कंसर्न में देखें तो 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। ओके, 42। अब बड़े संक्षेप में यूनेस्को के बारे में बता दूं। वैसे सबको मालूम ही होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 16 नवंबर 1945 को बना, पेरिस में हेडक्वार्टर है। कई सारे काम करता है, पर इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की धरोहरों को संरक्षित करना। ऐसी धरोहरें जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई शहर भी हो सकता है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकता है, कोई नेशनल पार्क भी हो सकता है, कोई पुरातात्विक महत्व का स्थल भी हो सकता है, कोई सांस्कृतिक महत्व का स्थल भी हो सकता है, ऐतिहासिक महत्व का स्थल भी हो सकता है। तो ऐसी धरोहरों को जो सीधे मानवता या मानव मूल्यों से संबंधित, उनके संरक्षण का कार्य किसका है? यूनेस्को का है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वह स्थान वर्ल्ड मैप पर आता है। टूरिज्म बढ़ता है, संरक्षण के लिए मिलने वाली धनराशि बढ़ जाती है, पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर ढंग से उसका संरक्षण होने, कई सारी बातें हैं। पर मूल मुद्दा है, हमारा टॉपिक क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इंडिया। तो सबसे पहले यूनेस्को जो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है वो कैटेगराइज करता है, यानी इसकी 3 कैटेगरी होती है। पहला सांस्कृतिक महत्व के स्थल, दूसरा ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल, तीसरा प्राकृतिक और मिश्रित, प्राकृतिक और मिश्रित। ओके, तो भारत में भी है। तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से इसको क्लासिफाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं प्राकृतिक स्थल बताता हूं। तो प्राकृतिक स्थल जो भारत में हैं, मैं सारे ही बता रहा हूं। इसको मैप के थ्रू हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूं। यह है इंडिया, देखिए। ओके, ये पेनिनसुलर इंडिया मैंने ट्रेस किया। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है, ठीक है, यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है। ठीक, हम भारत की प्राकृतिक धरोहरों को जब पढ़ेंगे तो हमको नॉर्थ ईस्ट से वेस्टर्न इंडिया की होगा। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से वेस्टर्न इंडिया की होगा। ओके, तो सबसे पहला जो डेस्टिनेशन, यानी जो स्टेट हमने देखा, डेस्टिनेशन तो हम स्टेट के अंदर देखेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेट हमने देखा वो है असम। ओके, फिर वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल के बाद यहां पे हो गया सिक्किम। सिक्किम ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ वेस्ट बंगाल हो चुकी है। ओके, तो देखिए असम से हम थोड़ा इस तरफ वेस्टर्न रीजन भी हुआ है, तो क्या सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इसके बाद फिर हमने यहां से उत्तराखंड देखा,
फिर यहाँ आए तो हिमाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ आए तो राजस्थान। ओके, क्या क्या? असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। यदि आपको प्रॉपरली तैयार करना, नॉर्मली इस टॉपिक को हम छोड़ देते, 42 में इसको सेट कौन तैयार करेगा? ओके, पर ऐसा नहीं है ना। देखिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ लड़ाई तो एक नंबर की है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है, एक एक नंबर से हजारों लड़कों का सिलेक्शन रुक जाता है। ओके, तो बड़े आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो करें और आप एफर्ट तो करें। मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए, हमने कितने स्टेट देखे? 6 स्टेट देखे हैं। 6, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। फिर यहाँ हमने, यहाँ गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा है। ये कोस्टल स्टेट है ना, तो किसी दिन जब भारत का प्राकृतिक वर्गीकरण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये कोस्टल स्टेट वेस्टर्न कोस्ट के जो है, सबसे ऊपर गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे केरल। ओके, अब थोड़ा सा यहां से यदि हम शुरुआत करें, कुछ लोग कहते हैं गुजरात में ये है, कुछ लोग कहते हैं गुजरात में नहीं है। ओके, एक पर्टिकुलर साइट ये है जो अभी मैं बता रहा हूं। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक मानने को 7, ये प्राकृतिक धरोहर है। मैं बता रहा हूं क्या है ये? प्राकृतिक धरोहर है, ये प्राकृतिक धरोहर। ओके, प्राकृतिक। अब असम जब हम पहुंचते हैं तो असम में कई सारी चीजें हैं, लेकिन एक जो उसकी असम को पूरी दुनिया में फेमस करता है, सिंगल आर्म राइनो, एक सींग वाला गैंडा। और एक सींग वाले गैंडे का जब नाम आता है तो सीधे काजीरंगा का नाम, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, काजीरंगा का नाम आता है तो मनास का भी नाम आता है। कुछ लोग इसको मानस प्रोनाउंशिएट करते हैं, मैं मनास कहूँ। तो असम में क्या हो गया? अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, काजीरंगा असम, सॉरी, काजीरंगा और मनास नेशनल पार्क। फिर हम पहुंचे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में गंगा रिवर कोई डेल्टा बनाती है, और उस डेल्टा को संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गया है। वहां पे टाइगर रिजर्व है, बहुत ही फेमस, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर वहां पे पाया जाता है। ये बाकी भारत के टाइगर से थोड़ा अलग होता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, क्या है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। फिर सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत की इकलौती मिश्रित विश्व प्राकृतिक धरोहर है, इकलौती। आप कई बार कई जगह आप पढ़ेंगे तो कंचनजंगा ना देकर वहां खांगचेंगजोंग, क्या नाम दिया जाता है? खांगचेंगजोंग। ओके, तो खांगचेंगजोंग या कंचनजंगा कहाँ हो गया? सिक्किम। तो यहां कितने हो गए? असम में 2, क्या क्या? काजीरंगा और मनास। सिक्किम में कंचनजंगा या खांगचेंगजोंग। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड नंदा देवी और फूलों की घाटी, नंदा देवी फूलों की घाटी। ओके, फिर यहां आए हिमाचल। हिमाचल द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, क्या है? द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फिर आए राजस्थान। जैसे काजीरंगा को हर कोई जानता है, एमपी में कान्हा को भी सब जानते हैं, पेंच को जानते हैं, ऐसे जंगाल बेटे कुछ बड़े, रणथंभौर है राजस्थान का, कुछ बड़े फेमस नेशनल पार्क है ना। उन्हीं में से एक है केवला देव या खाना बर्ड सेंचुरी है, और ये वर्ल्ड फेमस इसलिए है, साइबेरियन क्रेन आते हैं इन्हीं दिनों, अभी तो अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर में प्रजनन के लिए आते हैं। तो केवला देव या खाना बर्ड सेंचुरी कहाँ होगी? राजस्थान। ठीक, फिर वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का विस्तार गुजरात से शुरू हो जाता है, हालांकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, पर हो तो जाता है।
तो गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरल। वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव जोन है। यहां की लगभग 39 साइट्स को यूनेस्को ने संरक्षित किया। तो ये अगला हिस्सा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, एक ही माना है इसको। तो अब असम में क्या हो गया, काजीरंगा एंड मनास नेशनल पार्क, यहां सुंदरवन टाइगर रिजर्व, यहां खाम चेन जोन, खाम चेन जोन, या इसी को कहते हैं क्या, कंचन जंगा। इस पे स्टार लगा लें। स्टार क्यों लगा लें, ये मिश्रित, इकलौती मिश्रित, ठीक है। फिर यहां नंदा देवी और फूलों की घाटी, फिर यहां द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर ये केवलादेव या घाना बर्ड सेंचुरी, और ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। ओके, तो ये प्राकृतिक और मिश्रित एक ही। ओके, इसके बाद अब हम दूसरा, हालांकि ये भी प्राकृतिक ही जैसी है पर मैन मेड है ना, 3 पर्वतीय रेलवे हैं, हाँ या ना, 3 पर्वतीय रेलवे हैं। एक वेस्ट बंगाल है, एक हिमाचल प्रदेश, एक तमिलनाडु, ठीक। तीनों को काउंट एक ही करते हैं तो अलग अलग स्टेट में तो ऑब्वियसली, लेकिन गणना में एक ही काउंट करते हैं। तो इसलिए वो 42 आप कहो कि सब में जो यहाँ 3 बता दिए, गणना में ज़्यादा आ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 42 है मतलब 42 है, ठीक है। अब जो इंडियन रेलवे की साइड से मैं यहां इसको क्लासीफाई कर दे रहा हूं, इंडियन रेलवे, क्या इंडियन रेलवे, एक छोटा सा टॉप, ये मैंने प्लस का चिन्ह बना दिया। यहाँ क्या वेस्ट बंगाल, यहाँ क्या हिमाचल प्रदेश, यहाँ क्या तमिलनाडु, ठीक है। और यहाँ क्या, ये मिश्रित नहीं है ना, प्राकृतिक है, मुंबई। टॉपिक हमने क्या बना लिया, इंडियन रेलवे। द ग्रेट हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में जो ट्रेन चलती है, ठीक है। अभी थोड़ा संभवतः इसको विस्टाडोम में कन्वर्ट किया। विस्टाडोम का क्या होता है, वो पूरी ट्रांसपेरेंट ट्रेन होती है जिसमें कोच जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो विस्टाडोम में हिम दर्शन शायद नाम दिया गया, संभवतः क्या नाम दिया गया, हिम दर्शन। मैं थोड़ा सा मतलब संभवतः कह देता हूँ, नहीं तो आप पर गलतियां निकाल लेता हूँ, श्योर हूँ कह देता हूँ कभी कभी संभवतः, है। तो जब रेलवे पढ़ेंगे तब मैं विस्तार से बताऊंगा किसने बनाया, कब बनी, कैसे बनी, सब कुछ बताऊंगा, समय तो आने दीजिए, है। तो वेस्ट बंगाल में क्या हो गया, द हिमालयन रेलवे। हिमाचल में, हिमाचल की राजधानी शिमला, शिमला से कालका के बीच में ट्रेन चलती है, शिमला कालका रेलवे। मुंबई सीएसटी, अब सीएसटी का नाम नहीं सुना मत बताना, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर। पहले वीटी था, विक्टोरिया टर्मिनल। उसके पहले जब बिगिनिंग हुई तो बोरी बंदर के नाम से जाना जाता, बोरी बंदर से बना वीटी, वीटी से बना सीएसटी। 4 हुई, क्या क्या, वेस्ट बंगाल में हिमालयन रेलवे, हिमाचल में शिमला कालका रेलवे, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, तमिलनाडु में, भाई ये तमिलनाडु वाले रीजन में तो नीलगिरी हिल्स है, नाम क्या होगा ट्रेन का, नीलगिरी रेलवे, क्या है। तो इन तीनों को एक ही काउंट करते हैं, इन तीनों को कितना काउंट करते हैं, 1। ओके, अब तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक और पुरातात्विक। ओके, सबसे पहले कहां कहां हैं हम ये देखें। ओके, 3 तो शहर
हालांकि दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी, नेशनल कैपिटल रीजन न्यू दिल्ली, मालूम ही सब। तो इसमें पहला डेस्टिनेशन हम देखते हैं दिल्ली। क्या देखा? दिल्ली। दिल्ली के नजदीक आगरा, दिल्ली से थोड़ा इधर पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। दिल्ली, आगरा, चंडीगढ़। तो जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी या शहर देते हैं उनमें 3 है सिर्फ। क्या क्या? दिल्ली, यूपी में आगरा, और चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो हालांकि ये शहर के नाम से ज्यादा फेमस है ना। तो दिल्ली के बाद क्या हो गया? आगरा, आगरा के बाद ये चंडीगढ़, थोड़े ऊपर लिखना था मुझे। ठीक है। अब राज्यों पे हम वापस देखिए, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया सबसे ऊपर क्या है? राजस्थान। ठीक, नॉन कोस्टल स्टेट, पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ स्टेट। ठीक है। अब हम कोस्ट पे आते हैं। क्या हो गया? गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरला। ठीक, गोवा, गुजरात, गुजरात से पहुंचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पहुंचे गोवा, गोवा से पहुंचे कर्नाटक, कर्नाटक से पहुंचे यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को तोड़कर बना तेलंगाना स्टेट, आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पे उड़ीसा, और यहाँ पे फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में हमने सुंदरबन टाइगर रिजर्व देखा है ना। और महाराष्ट्र में हमने मुंबई में CST देखा है, पहले ये याद रखिएगा। तो ये है ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर। ठीक, अब हम अपने डेस्टिनेशन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की पहचान है कुतुब मीनार, आप बेहतर जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है। उसके बाद है रेड फोर्ट, आपको मालूम है शाहजहां ने बनाया। उसके बाद हुमायूं का मकबरा। तो 3 डेस्टिनेशन कहाँ हो गए दिल्ली में? क्या क्या? कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, जिससे प्रेरित होकर आगे ताजमहल। हुमायूं का मकबरा बीबी शाह खानम के मकबरे से प्रेरित है, पर्शियन इमारत। देखेंगे जब ताजमहल पढ़ेंगे। तो दिल्ली में कितने डेस्टिनेशन हुए? 3। यहां मैं नाम नहीं लिखूंगा, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूं कि आप रिवर्स कर करके भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिल्ली में क्या हो गया? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एंड हुमायूं का मकबरा। अब पहुंचे आगरा, आगरा पहुंचे, ताजमहल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। आगरा फोर्ट मालूम है, बिल्कुल मालूम। ठीक है। अकबर नहीं बनवाया, आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, आजकल प्रयागराज का आगरा फोर्ट और ताजमहल। ऑब्वियसली पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो सबसे आखिर में मैं बताऊँ 4 यूनेस्को 83 में। आगरा में क्या होगा? ताजमहल, आगरा फोर्ट। और अकबर ने अपनी कैपिटल बनाई, बड़े दिलो जान से बनाई, फेल हो गया प्रोजेक्ट। कई सारे फैक्टर थे उसके पीछे। फतेहपुर सीकरी है तो प्रॉपर आगरा में, पर आगरा से थोड़े आगे। ओके। तो क्या क्या हो गया? ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी। फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज अ वेल प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूशिए की कृति है, बड़े बेहतरीन तरीके से बनाया है। चंडीगढ़ का ज्यादा उल्लेख होता नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, है ना। तो चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़। ठीक। तो 3 दिल्ली में हो गए, 3 आगरा में हो गए, और चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स हो गया।
की जरूरत नहीं, तो भी मैं कर देता हूँ। कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं। तो राजस्थान में जयपुर शहर का नाम आपने सुना? जयपुर है, अरे सवाई राजा जय सिंह सेकंड, मिर्जा राजा जय सिंह सेकंड ने बसाया है शहर जयपुर। जयपुर में जंतर मंतर हालांकि उज्जैन में भी है, दिल्ली में है, मथुरा में है, वाराणसी में, उज्जैन है, लेकिन जंतर मंतर जयपुर। तो राजस्थान में क्या हो गया? जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, और मानकोट के 6 किलों की श्रृंखला जिसे ग्रेट इंडियन वॉल के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन। अब ये 6 किले मैं बता दे रहा हूं, मेरा काम है, अदरवाइज कोई याद रखने की कोशिश करता नहीं है। पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है गागरेन, चौथा है जैसलमेर, पांचवा है आमेर, और छठा है रणथंभौर। ओके, क्या क्या? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, गागरेन, रणथंभौर और जैसलमेर। इन 6 किलों को इंटरलिंक करके एक ही साइट का दर्जा दिया गया है, तो उसको टाइटल क्या दिया गया है? मानकोट के किले, मानकोट। तो देयर आर 3 साइट इन राजस्थान। ओके, पहला जयपुर से जंतर मंतर जयपुर और मानकोट के किले, जिसका नाम 6 किलों के नाम में 2 बार रिपीट कर दिए। अब पहुंचे गुजरात। गुजरात में प्राचीन कर्णावत, जो अहमदाबाद है, तो मतलब अहमदाबाद शहर, ठीक। फिर रानी की बाग, बहुत बड़ी जल संरचना है, पानी की बावड़ी है, रानी की बावड़ी भी बोलते हैं, रानी की बाग। तो फर्स्ट वन इज अहमदाबाद शहर, सेकेंड वन इज रानी की बाग, थर्ड चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, आर्कियोलॉजिकल पार्क। और उसके बाद है धौलावीरा, इंडस वैली साइट है, और धौलावीरा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है, ये नॉर्मली क्या है, इंडस वैली के शहर जो थे ऊंचे और निचले टीले में डिवाइड थे, यहाँ मध्यमा में, मतलब ये 3 पार्ट में क्लासिफाई शहर जो है। किसी दिन जब हम इंडस वैली पढ़ेंगे तो अपने विस्तार से धौलावीरा के बारे में आपको बताऊंगा। तो 4 साइट है गुजरात। फर्स्ट वन इज अहमदाबाद, सेकेंड वन रानी की बाग, थर्ड वन इज चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, एंड फोर्थ वन इज धौलावीरा। अब आए महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है महाराष्ट्र, ठीक। देखिए, महाराष्ट्र की पहचान है अजंता एलोरा एलिफेंटा। ओके, क्या क्या? अजंता एलोरा एलिफेंटा, ठीक। मुंबई सीएसटी हमने पढ़े हुए, कितने हो गए? 4। फिर विक्टोरिया गोथिक मुंबई में, और आर्ट डेको, 6 साइट। क्या क्या? अजंता एलोरा एलिफेंटा, मुंबई सीएसटी जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, विक्टोरिया या विक्टोरियन गोथिक। गोथिक एक्चुअली रोमन गोथिक शैली है ना, आर्किटेक्ट थी, जिसमें मुंबई सीएसटी भी बना हुआ है। तो विक्टोरिया गोथिक और उसके अलावा आर्ट डेको, ये जमाने हो महाराष्ट्र। अब आया गोवा। गोवा पुर्तगीज कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। 61 के पहले पोर्तुगीज कंट्रोल था, पोर्तुगीज कंट्रोल से निकला 1961 में। 1961 से ये यूनियन टेरिटरी के रूप में, मतलब बाद में बना, अलग मैटर है, 61 में स्वतंत्र हुआ। तो पोर्तुगीज कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाला स्टेट, पहले यूनियन टेरिटरी स्टेट क्या है? गोवा। और वहां पे है क्या? पुराने चर्च है, कॉन्वेंट है। तो गोवा के जितने भी पोर्तुगीज चर्च और कॉन्वेंट्स हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड है। जैसे बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च, वो सेंट थॉमस की मम्मी है ना वहां पे, वो उस टाइप के। तो गोवा में क्या हो गया? गोवा के सारे चर्च होते हैं। ओके, महाराष्ट्र में क्या? अजंता एलोरा एलिफेंटा,
मुंबई CST, विक्टोरिया गोथिक मुंबई, आर्ट डेको मुंबई। गुजरात में अहमदाबाद शहर, रानी की बाग, चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड उसके बाद क्या बताया थोड़ा राजस्थान मैंने बताया जी। अब आया कर्नाटक, ठीक है, अलग कर्नाटक में होयसल मंदिर समूह, जिसको रिसेंटली सितंबर 23 में होयसल मंदिर समूह में हेलीब्रिड है, वेलूर है और सोमनाथ को, यहाँ के 3 अलग अलग एरियाज। वो एक्चुअली मंदिरों का ग्रुप होता है ना, जैसे खजुराहो में पूर्वी समूह है, पश्चिमी समूह है, दक्षिणी समूह, ऐसे ही समूह है, यहाँ पे मंदिरों का समूह है, होयसल मंदिर समूह कहलाता है। तो ये तो न्यूज साइट हुई गई। अब यहाँ शांति निकेतन है, मैं अभी बता दूं ना, आखिर में जब कंक्लूजन निकालेंगे ना तब बता। तो होयसल मंदिर समूह एक हेलीब्रिड एक शहर हुआ करता था, ओके, होयसल मंदिर समूह, ठीक। कैपिटल ऑफ विजयनगर हम्पी, तो बड़ी खूबसूरत जगह है, तो मौका मिले तो देखिए, सारी साइट्स ही देखो ना, है ना। हम्पी के बाद पट्टडकल के शिव टेंपल ग्रुप जो है वो, तो 3 साइट है कर्नाटक। फर्स्ट वन इज एक्चुअली ये न्यूएस्ट भी है, क्या क्या, होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह के ग्रुप में क्या आता है, वेलूर आता है, हेलीब्रिड आता है और सोमनाथपुर या पुरम जो भी करो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर उसके बाद केरल में कुछ नहीं, ओके। तमिलनाडु चोल रियासत, जो चोल डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी की जो विरासतें हैं, 2 बड़ी महत्वपूर्ण विरासतें, ठीक है। तमिलनाडु में चोल भी हुए हैं, पल्लव भी हुए हैं, चेर भी हुई, ठीक है। चोल डायनेस्टी की विरासत, चोल डायनेस्टी के 2 प्रसिद्ध थे, राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम ने अपनी कैपिटल तंजावुर, जिसको आजकल तंजौर कहते हैं या पहले तंजौर कहते थे, अब तंजावुर कहते हैं, वहां पे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, ठीक है। तो तंजावुर वाला क्या हो गया, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। फिर आप चेन्नई से 30-35 किलोमीटर थोड़ा आगे निकले, महाबलीपुरम के चेरेट, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, वो पल्लव किंग नरसिंहवर्मन प्रथम ने जो बनवाया, ओके। तो 2 मंदिर कहां के हो गए, तमिलनाडु। एक चोल डायनेस्टी का यानी राजराजा प्रथम द्वारा बनवाया गया कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर का, और दूसरा महाबलीपुरम का चेरेट टेंपल, महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसको पल्लव रूलर नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनवाया। अब आंध्रा में भी कुछ नहीं, ओके। तो आंध्रा और केरल में कुछ नहीं, ठीक। फिर आए तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में पहले कुछ नहीं हुआ करता, फिर अभी विश्व भारती और होयसल मंदिर समूह के पहले धौलावीरा और इसका, जिसका मैं नाम ले रहा हूं, उसको शामिल किया गया। ये 39वीं और 40वीं साइट थी, 41वीं होयसल मंदिर समूह और 42वीं शांति निकेतन, ओके। तो आप तो देखिए मूल मुद्दे पे, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर समूह, जिसको रामप्पा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, रामप्पा। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर समूह तेलंगाना स्टेट का एक रीजन में, वारंगल का एक शासक नहीं हुआ करता था, प्रताप रुद्रदेव, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर दिया था, गोलकुंडा में इसे मिला था, कभी कोहिनूर की भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो वो वारंगल इज अ रीजन इन तेलंगाना स्टेट, एंड काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर रामप्पा भी कहलाता है, एक साइड थी। अब ओडिशा ब्लैक पैगोडा नाम नहीं सुना है? गंगवंशी नरसिंह देव गंग जी ने, अरे क्या मंदिर है, आप देखेंगे तो मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ हो गया, ये हो गया सब,
कहाँ पे, उड़ीसा। फिर पहुंचे कहाँ, अब दो जगह तो मैं लिखना भूल गया, यहाँ बिहार और यहाँ एमपी, ठीक है, बिहार और एमपी, बिहार और एमपी, ठीक है। मैंने चंडीगढ़, आगरा, दिल्ली थोड़े नीचे बना दिया, आप देखो। तो बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था, कहाँ, बोधगया, ठीक है। बोधि वृक्ष कहाँ है, बोधगया। हम गया जी जाते हैं पितृ तर्पण के लिए, जाते क्यों जाते, तो लोग रेस्ट कहाँ करते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह, बोध गया, तो जाते लोग बोध गया, मैंने स्टे वहाँ जाते गए। महाबोधि टेम्पल जो जैपनीज सहयोग से, महाबोधि टेम्पल जो जैपनीज सहयोग से बना। और फिर कुमारगुप्त प्रथम, याद करिए, कुमारगुप्त प्रथम ने बनाया था, जो हर्षवर्धन के काल में अपने पीक पर था। दुनिया भर के स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देने इंडिया आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। तो बिहार में क्या हो गया, महाबोधि टेम्पल एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके। दो साइट्स कहाँ होगी, यहाँ। फिर एमपी में सबसे पहले बना खजुराहो 86 में, फिर बना सांची 89 में, फिर बना भीमबेटका संभवतः 2012, या जो भी मुझे ईयर याद नहीं है ठीक से। तो फर्स्ट साइट इज खजुराहो, सेकंड सांची एंड थर्ड भीमबेटका, ओके। और यहाँ वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल में क्या है, शांति निकेतन, ओके। अब इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन है, ओके। तो फिर से एक समरी में आपको, तो भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला प्राकृतिक, ओके, मिश्रित एक ही, उसी में खाम, चैन, जोंग, कंचनजंगा, ओके। फिर उसके बाद इंडियन रेलवे की साइट्स, हालांकि ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप इंडियन रेलवे रिकॉल करो तो आपको याद हो जाएगा ना, इसलिए मैंने सेकंड फोल्डर बनाया। तो इंडियन रेलवे में वेस्ट बंगाल, हिमाचल, तमिलनाडु, हिमालयन रेलवे, शिमला का नीलगिरी एंड मुंबई सीज। तो मैंने बताया। अब प्रश्न ये उठता है, 42 साइट तो पहली साइट, ओके। तो पहली साइट थी, 4 साइट्स थी, 2 महाराष्ट्र की, 2 आगरा, अजंता, एलोरा, दोनों 83 में, और आगरा फोर्ट और ताजमहल। तो इन 4 साइट्स को सबसे पहले भारत की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, अजंता, एलोरा, आगरा फोर्ट, ताजमहल। सितंबर 23 में कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह और रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड विश्व भारती, इनको शामिल किया गया। इनको मिला के होगी 40 से 42, ओके। तो न्यूएस्ट साइट इज होयसल मंदिर समूह एंड। अब हम एमपी के, तो एमपी में तो 3 ही है ना। अस्थायी सूची में तो बहुत कुछ शामिल है, अस्थायी सूची, अब अस्थायी से स्थायी में रहेगी फ्यूचर में, वो एक अलग मैटर है। सबसे पहले खजुराहो 1986 में, सांची 1989 में, भीमबेटका 2003, ये 3 साइट्स हो, ठीक। अब इतना तो हमने पढ़ लिया, लगे हाथ पूरे विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं बड़े संक्षेप में कि 168 देशों की 1199 साइट संरक्षित। कितनी? 100, ये सितंबर 2023 की बात बता रहा हूं मैं, जो अंतिम शायद रियाद या अबू धाबी में, रियाद या अबू धाबी में जो सम्मेलन हुआ वहां पे घोषणाएं की गई। तो 168 कंट्री के 1199 साइट्स हैं, जिसमें से सांस्कृतिक है 933, प्राकृतिक है 227 और मिश्रित है 39। क्या? 1199, ओके, सांस्कृतिक है 933,
प्राकृतिक है 227 और मिश्रित साइट है 27। ओके, सर्वाधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाले 3 कंट्रीज कौन है? 59, 57, 52। 59 इटली में, अंदाजा लग जाता है कि इटली में है ना, रोमन डायनेस्टी, क्या नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे कितनी है? 59। ओके, चाइना में है 57, जर्मनी और फ्रांस में है 52, भारत का स्थान है विश्व में 6वां। ओके, बस अब इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं। आप बड़े प्यार से देखिए, पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पैशन और पेशेंस। पैशन भी जरूरी है और पेशेंस भी जरूरी है ना। अब आप सोचो कि 2 मिनट में सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, ऐसा तो व्यावहारिक तौर पे संभव है नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लगभग इंडिया में होने वाले लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगा। ठीक है, आप मुझे प्यार जिस तरीके से दे रहे हैं उसी से प्रोत्साहित होकर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं। नहीं देते तो शायद मैं भी हतोत्साहित हूँ। ठीक, मेरा काम है कोशिश करना, आपको बेहतर से बेहतर मटेरियल देना। आप कल का भी इसको तो सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को भेजना है, लाइक करना है, वीडियो पूरा देखना है, तभी तो आपके काम आएगा। औपचारिकता का निर्वहन ना करें, क्लिक कर लिया नहीं देखा, क्या मतलब है ना। औपचारिकता का या तो देखे या ना, ठीक है। तो ये अकेले पढ़ाई के काम थोड़े ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अरे आपके बच्चे हैं उनको बताइए, आपकी पत्नी है यदि वो उनको नॉलेज नहीं है तो उनको बताइए, आप खुद देखिए। ठीक है, जब आप खुद नॉलेज गेन करेंगे तो आपके परिवार का नॉलेज भी तो गेन होगा। तो ये नाम ही है, यूनिवर्सल टॉपिक है, ठीक है ना। तो कल मैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा, आप कल का वीडियो जरूर देखिए। ओके, जी।